अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी दुआ कबूल नहीं होती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ मसला है? क्या आप लोगों की भी दुआ कबूल नहीं होती? हालांकि मैं और आप दिन रात दुआएं करते रहते हैं, अल्लाह की हम्दोसना भी बयान करते हैं, सदक़ात भी देते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, हत्ता के तहज्जुद का अहतमाम करते हैं, कुरान हानी का अहतमाम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआएं जो हैं वो क्यों कबूल नहीं होती या फिर क्यों अटकी रहती हैं? हम जो हैं कौन सी दुआएं बहुत शिद्दत से मांगते हैं। जैसे बाज़ औक़ात कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस क्लास में से ज़रूर पास कर दिया जाए, अल्लाह मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरे हस्बैंड के काम में बरकत करें, या अल्लाह ताला मुझे बेटा इस बार दे दें, या इवन के बहुत किसी चीज़ का हम कहते हैं कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि हमारी शादी जो है इस मर्द से हो जाए, इस यानी इस लड़के से हो जाए। तो हम इस तरह की दुआएं जो हैं बहुत शिद्दत से करते हैं, लेकिन वो कबूल होने को नहीं आ रही। तो इसकी वजह क्या है? हालांकि अल्लाह सुब्हान व तआला खुद फरमाते हैं सूरह गाफिर में, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। हत्ता कि अल्लाह ताला हमसे खुद कह रहे हैं, और अल्लाह का कौल तो सच्चा कौल है, कौलन सदीदा है, यानी बेहतरीन सच्ची बात है अल्लाह की। तो फिर भी हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? आए हम इसके बारे में एक हदीस को मुलाहिज़ा करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ उस वक़्त कबूल होती है जब तक वो जल्दबाजी का मुज़ाहिरा ना करे। पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे का इस तरह कहना कि मैंने दुआ की, फिर दुआ की, फिर दुआ की, लेकिन वो कबूल नहीं हुई, फिर वो दिल बर्दाश्ता होके दुआ करना छोड़ देता है। तो ये क्या है? दुआ में जल्दबाजी है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मुझे इस बात का खुद पता नहीं था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ को इल्म सिखाया तो मुझे मेरी मिस्टेक नज़र आई कि मैं एक दुआ बहुत शिद्दत से करती हूँ, बहुत लगन से, बहुत जो है सुन्नत का इह्तिमाम करके, लेकिन फिर भी मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने इसको बहुत फिर ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया कि हमारी ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम किसी दुआ में बहुत शिद्दत से करते रहते हैं, लेकिन जब वो कबूल नहीं हो रही होती तो हम ये अल्फाज कहने शुरू हो जाते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया है जो मेरी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह ताला मैंने कौन सा जुल्म किया है जो मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मैं पता नहीं गुनाहगार हूँ बहुत, तो मेरी मुझसे अल्लाह ताला नाराज़ हैं, तो मेरी इस वजह से जो है दुआएं कबूल नहीं हो रही। मैंने इस बात को भी खुद के ऊपर यानी फ़ील किया है और एक्सपीरियंस भी किया है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि शैतान हमें अंदर से ज़ोर लगाता है, धचका देता है, हमें ऐसे यानी कहता है, दबोचता है कि आप ये मुंह से अल्फाज बोलो। वो दिल भी करता है कि हम फौरी ऐसे दिल करता है कि हम बोलें कि मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। मैं पहला हत्ता कि मैं भी ये मिस्टेक करती होती थी कि जब मेरी दुआ यानी कि कर कर के थक जाती थी तो मेरी कबूल नहीं होती थी, तो मैं कह देती थी कि मेरी दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, या मुझे कोई कहता था कि हमारे लिए दुआ करे तो मैं कहती थी कि मेरी तो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करती, आप किसी और को कहें। यानी इस अल्फाज को कहने से अल्लाह ताला फिर खुद कहते हैं कि जब तुम खुद कहते हो कि मेरी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करते तो मैं फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल करूँ। और कभी अभी आपके साथ ज़रा, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, और आप ये मिस्टेक कर रहे हैं और आपका दिल बहुत शिद्दत से कह रहा है और ज़ुबान के ऊपर बार बार ये अल्फाज आ रहे हैं और दिल कह रहा है कि मैं ये कहूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो वहीं खुद को मजबूत कर लें और अपने साथ ऑब्ज़र्व करें खुद को कि यही कबूलियत का टाइम है। जो शैतान यानी कि मैं एक
मंजिल पे पहुंचने वाली हूँ, लेकिन शैतान उससे मुझे रोक रहा है, क्योंकि शैतान का तो काम ही यही है कि हमें अल्लाह तक जाने नहीं देता। हमें वो हमारे माइंड में, हमारे दिल में वसवसे डालता है और हमें फिर वो बुरे बुरे ख्याल लेके आता है। तो जब भी मैंने ये यानी कि सोचा भी, फिर मैंने अल्लाह ताला ने ये हदीस मेरे सामने लेके आई, मैंने ये मिस्टेक भी की, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से भी शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ये मामलात रोज़ होते होंगे। तो कभी भी आप बहुत शिद्दत से किसी भी किस्म की दुआ कर रहे हों और वो आपकी कबूलियत में ताहीर हो रही हो और आपकी ज़ुबान और दिल के ऊपर ये अल्फाज बार बार आ रहे हों कि दिल करे कि मैं कहूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो ये ना कहें, क्योंकि वही कबूलियत का टाइम है और वही अल्लाह के आपके बहुत करीब हैं कि आप अल्लाह की दुआ सुनने वाला है, यानी आपकी दुआ बिल्कुल कबूल होने वाली है। अगर हम अपने पैगम्बरों को देखें, अपने रसूलों को देखें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना अरसा दुआ की थी, बुढ़ापे में जाके अल्लाह ताला ने औलाद दी थी। देखें अल्लाह ने कितने अरसे के बाद दुआ कबूल की, और कबूल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का देखा जाए, उनकी भी दुआ बुढ़ापे में जाके कबूल हुई, उनको अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में जाके औलाद दी। उनकी दुआ भी कबूल क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने भी बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, दुआ के बदौलत हम तक आए हैं। तो कितने अरसे के बाद, हज़ारों साल के बाद दुआ कबूल हुई, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी ये दुआ कबूल हुई, तो किस वजह से कबूल हुई? क्योंकि उन्होंने बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं, 40 साल तक किताबों में आया है कि वो दुआ करते रहे थे अपने बेटे से, जो यानी जुदाई की जो हो गई थी, मुलाकात की दुआ करते, 40 साल के बाद अल्लाह ने दुआ कबूल की। लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि नबियों ने कभी शिकवा किया हो कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, आपके अल्लाह बहुत करीब हूँ, मैं आपका पैगाम लोगों तक पहुँचाता हूँ, फिर भी आप मेरी दुआ नहीं सुनते। तो वो क्या करते हैं, तहम्मुल से, आराम से, सब्र के साथ अपनी दुआ को जारी रखते हैं। हमने भी इंशाल्लाह क्या करना है, दुआ आप कर रहे हैं तो करते रहें। कभी आपका दिल करे, कभी आपके ख्याल आए, कभी आपका बहुत मचले, कभी ऐसा होगा कि आपका बहुत ज़्यादा दिल करेगा कि मैं ये बोलूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बार बार ऐसे आपको दबोचा जाएगा। वहीं पे आपने क्या करना है, यानी ये नहीं कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं, तो कहना है कि अल्लाह मेरी कबूल करे। अल्लाह ताला आप नहीं करनी है, आप ही रज़ाक हैं, आप ही रब हैं, तो आपने मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करनी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि हमें दुनिया में भी बेहतरीन कर, हमारी दुनिया और आखिरत को भी बेहतरीन लोगों में शामिल कर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم